हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 12 से कम दो क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए 12 से कम दो क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जिनका योगफल क्या है, 11 से अधिक है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से बोलेंगे कि यदि दो ऐसे एक से अधिक यदि एक से अधिक असमीकाओं यदि एक से अधिक असमीकाओं का संयुक्त हल ज्ञात करना हो संयुक्त हल ज्ञात करना हो तो उनके हलों का उनके हलों का सर्वनिष्ठ कर लिया जाता है, सर्वनिष्ठ ले लिया जाता है। यह हमारे पास बनेगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, हमको क्या बोला है, 12 से कम दो क्रमागत विषम संख्याएं। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं हमने माना x तथा x प्लस दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x और x प्लस दो लगातार संख्याएं होंगी, दो लगातार विषम संख्याएं होंगी। क्योंकि सम संख्याओं और विषम संख्याओं के मध्य हमेशा लगातार अगर संख्याएं क्रमागत संख्याएं तो दो का अंतर होता है। तो यह हमारे पास बन जाएगा। तो अब दोनों संख्याएं ही क्या हैं, 12 से कम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से बोल दिया कि x प्लस दो और x दोनों के दोनों ही 12 से कम होने चाहिए। तो यानी कि x का मान 12 से कम व x का मान क्या हो जाएगा, 10 से कम। यह हमारे पास बन जाएगा। यह ऐसे युग्म हो ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। अब ऐसे युग्म ज्ञात करने जिनका योगफल क्या हो, योगफल भी क्या हो, 11 से अधिक हो। तो यहाँ से 11 से अधिक लेना है। तो यहाँ से हमको बोला है, देखिए 2x प्लस दो बड़ा हो जाएगा 11 से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से x जो है वह बड़ा हो जाएगा यहाँ पे 9 और बटा 2 से, यानी कि हम बोल सकते हैं x बड़ा हो जाएगा यहाँ से 9 बटा 2 यानी कि 4.5 से। तो यहाँ पे 4.5 से तीनों संख्याओं को, तीनों हमारे पास असमीकाएं हैं, उनको हमने क्या किया, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया। तो पहला तो हो जाएगा 4.5, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 10 और फिर हो जाएगा 12। यह हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए एक तो 4.5 से बड़ा, फिर 10 से छोटा और यहाँ से 12 से छोटा। तो यह हमारे पास होगा। इसके अंदर कौन-कौन से अवयव होंगे, विषम संख्याएँ देखनी है तो एक तो 5 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 7 विषम संख्या आ जाएगा और फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये 3 विषम संख्याएँ बन जाएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x के मान क्या-क्या हो सकते हैं, x के संभव मान हो सकते हैं हमारे पास में, एक तो 5, एक 7 और एक 9। एक 5 हो सकता है, एक 7 हो सकता है और एक 9 हो सकता है। तो इसी प्रकार से x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7, 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो हमारे पास में दो क्रमागत संख्याओं क्या-क्या हो जाएँगी, दो क्रमागत संख्याएँ? दो क्रमागत संख्याएँ, यह हमारे पास क्या-क्या हो जाएँगी? यह हो जाएँगी, देखिए 5, 7 हो जाएँगी, यहाँ पे 7, 9 हो जाएँगी और यहाँ पे 9 और 11 हो जाएँगी। यह हमारे पास बन जाएँगी। यह हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में संख्याएँ बन जाएगी। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।